जय हिंद साथियों। मैं अकमल जुनैद, ज़िला अध्यक्ष उन्नाव, आम आदमी पार्टी। मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि चुनाव कुछ समय के बाद आने वाला है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बम्पर ऑफ़र निकाला हुआ है। वो बम्पर ऑफ़र क्या है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, हम बता रहे हैं। वो बम्पर ऑफ़र है कि मोदी जी ने एक वॉशिंग पाउडर निकाला है, जिस वॉशिंग पाउडर से धुल के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, उन सबको धो के उनके पाप को धोया जाता है। ये बम्पर ऑफ़र, मोदी वॉशिंग पाउडर ख़रीद कर अपने साथ सारे पाप धुलवाइए। जितने भी घोटालेबाज हैं अपने अपने पाप धुलवा लें। जैसे मोदी जी ने भोपाल में एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने की गारंटी दी थी। सीना ठोक के बोले थे कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। अब इसे बदलकर एक एक भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाने की गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी ने अजीत पवार समेत एनसीपी के नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। अब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा के किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। अब वो इनकी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बने हैं। मोदी भक्त सदमे में हैं। कल तक जिनको गालियां दे रहे थे, अब उनको माला पहनाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, उनके फ़ोटो को घरों में टांगना पड़ेगा। अब वो उनके लिए आदरणीय हो गए हैं जो पहले भ्रष्टाचारी थे। गजब बेइज्जती है। मोदी जी जब से पीएम बने हैं, सभी पापियों के पाप गुनाह धुल रहे हैं, लगातार धुलते ही जा रहे हैं। 2014 के बाद से लगातार सभी पापियों के पाप अपने वॉशिंग पाउडर में घोल के, डाल के, घुमा के उनके सारे पाप धुलते जा रहे हैं। क्या बोला तूने? मोदी वॉशिंग पाउडर से अब तक हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, शिवराज सिंह, येदुरप्पा, नारायण राणे, पेमा खाड़ू, जय पांडा के दाग धुल चुके हैं। वो तो ऑलरेडी धुल चुके हैं, वॉशिंग मशीन से निकल के बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि वाले बन के आ चुके हैं। आर यू कॉमेडी मी? रुको जरा, सबर करो। घोटाला किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी और भाजपा ने उनको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हुई। शुभेंदु अधिकारी जी का नाम आता है। शुभेंदु अधिकारी, इनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच हुई। भाजपा ने इन्हें नारदा शारदा स्कैम के घोटाले में बताया, इनको घोटालेबाज बताया, इनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए। 2020 में इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और बंगाल के अंदर विपक्षी दल का नेता बना दिया। समझ रहे हो? चलिए भाई, समझ और रहे हो आगे देखते हैं। समझ रहे हो? तीसरा नाम बीएस येदियुरप्पा का है। इनके ऊपर हज़ारों करोड़ का घोटाला, हज़ारों करोड़ का माइनिंग घोटाला का आरोप लगाया था भाजपा ने। रेड्डी भाइयों पर घोटाले का आरोप है और उसी बीएस येदियुरप्पा को भाजपा ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। अब बात करते हैं शिवराज चौहान की। चौथा नाम शिवराज चौहान का था। इनके ऊपर व्यापम और बच्चों की नौकरी में घपलेबाजी का आरोप है। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बढ़िया था गुरु। मुकुल राय जी, पांचवा नाम मुकुल राय का आता है, जिनके ऊपर नारदा शारदा स्कैम में सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी। मगर जब ये भाजपा में आते हैं तो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में चलाए जाते हैं, अच्छे से सुखाए जाते हैं और उनके ऊपर चल रही सारी जांचों को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी दाग धो दिए जाते हैं। नारायण राणे जी, छठा नाम नारायण राणे जी का आता है। इनके ऊपर ज़मीन घोटाले का आरोप लगाया और ईडी की जांच भी चलाई। मगर जब ये भाजपा में शामिल हुए तो इनको केंद्र का मंत्री बना दिया गया। पेमा खाड़ू जी का नाम आता है 7वें नंबर पे। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। यहाँ तक कि क्रिमिनल साजिश के तहत भी जांच चली और वो पूरी सरकार लेकर भाजपा में शामिल हो गई। ये खरीदने बेचने की सरकार है। आठवां नाम आता है जय पांडा का। इनके ऊपर 2019 में पीएमएलए और फेमा के तहत भ्रष्टाचार के मामले लगाए गए थे। उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी और वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। कितनी आसानी से शामिल हो गए, उनके भी दाग धुल गए मोदी वॉशिंग पाउडर से। पुरुषोत्तम साबरिया, इनका 9वें नंबर पे नाम आता है। गुजरात के नेता पुरुषोत्तम साबरिया, इनके ऊपर भाजपा ने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। हसन मुशर्रफ, 10वां नाम आता है हसन मुशर्रफ का। इनके ऊपर कुछ दिन पहले तक ईडी की जांच चल रही थी और छापे पड़ रहे थे। भाजपा के नेता किरीट सोमैया चिल्ला कर कह रहे थे कि हसन मुशर्रफ को गिरफ्तार करो, उसको 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मगर उसी हसन मुशर्रफ को महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई।
छगन भुजपुल। 11वां नाम महाराष्ट्र के नेता छगन भुजपुल का है। इनका नाम महाराष्ट्र सदन घोटाले में आता है। वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं और उन्हें कैबिनेट का मंत्री बनाया जाता है। क्या बढ़िया, अच्छे अच्छे पद दिए जा रहे हैं भाई घोटालेबाजों को। 12वां नाम भावना गवाली का है। इन्हें शिवसेना ने संसद के अंदर शिंदे गुट का चीफ व्हीप बनाया। भाजपा गावली के ऊपर भी ईडी की जांच चल रही थी। ईडी ने इनको 5 बार सम्मन भेजा है, जानते हैं आप? 5 बार सम्मन ईडी ने भेजा है। वो भी शामिल हैं भाजपा में। 13वें नाम पर आते हैं प्रताप सरनाइक। इनके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अब ये शिवसेना में शिंदे गुट के साथ हैं। अजीत पवार मोदी वॉशिंग पाउडर के सबसे चर्चित लाभार्थी हैं। अजीत पवार जी, इनके नाम का जिक्र प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अपने भोपाल की एक रैली के दौरान किया था। पीएम मोदी ने जो कहा था उसमें भाजपा की असलियत पूरे देश के सामने आज आ गई है। 3 दिन पहले पीएम मोदी ने अजीत पवार और एनसीपी नेताओं पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा था। 70,000 करोड़ का। एक बड़े मंच से माननीय प्रधानमंत्री देश के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एनसीपी नेताओं ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजीत पवार के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला और कई घोटालों के आरोप लगाया था। फिर भाजपा ने अजीत पवार को 3 दिन बाद ही महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरीके के कई नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में शामिल हैं। जो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल कर निकले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के असल चाल, चरित्र और चेहरा है जो दिखाता है। ये मोदी ने भोपाल की रैली में एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने की गारंटी कही थी कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। सीना ठोक के कहता हूं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, वो बच के नहीं निकल पाएगा। अब वो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि अब एक एक भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाऊंगा। 2014 से लेकर 2023 तक पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मोदी वॉशिंग पाउडर की ज़बरदस्त बिक्री हो रही है। शानदार बिक्री हो रही है इनके इस प्रोडक्ट की। जो भी भ्रष्टाचारी आए पाउडर से धुले, साफ सुथरी छवि बनाए, ना ईडी के छापे ना सीबीआई के छापे, और सीधे भाजपा में जाके शामिल हो जाओ, बड़े पद पे मंत्री पे जाके बैठ जाए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कि कोई हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार और पूरे देश को लूटने के बाद इससे धुलकर पाक साफ होकर एकदम आदमी बाहर निकलता है।